हेलो। तो कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इडियम्स के बारे में जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके रिटन एग्जामिनेशन में। बाकी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो ईसीसी एग्जामिनेशन के बारे में तो हमारे नंबर 81705966 पे ज़रूर कांटेक्ट करें। आई विल शो यू माय नंबर ऑल्सो। यस, ऑल राइट। तो पहला इडियम है इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई। इतनी बड़ी हाथी रूम में आ जाए और फिर हम उसको इग्नोर करें, इसका इडियमेटिक मतलब क्या निकलता है। तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि इतनी बड़ी चीज़ को हम जैसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, है कोई बड़ा चीज़, बट आई एम अवॉइडिंग इट। द इडियम addresses an obvious and uncomfortable issue or topic that is being ignored or avoided, जिसको जानबूझकर अवॉइड किया जा रहा है। वो चींटी तो है नहीं, वो हाथी है कि दिखेगा नहीं। तो ignoring the elephant in the room means you are ignoring something big. Planting a flag on the mountain. This idiom symbolizes achieving a significant accomplishment or claiming a notable achievement. जैसे कि हम लोग जब कोई भी वॉर होता है तो उसमें उस पॉइंट को जीतने के बाद वहां पे अपना फ्लैग लगा देते हैं इंडिया का। तो प्लांटिंग अ फ्लैग ऑन द माउंटेन सिग्निफाइज दैट वी हैव अकॉम्प्लिश्ड। चेजिंग अ डॉलर का क्या मतलब है। This idiom suggests a relentless pursuit of opportunities to earn money or improve one's financial situation. हिंदी में कहें तो पैसे के पीछे भागना। चेजिंग अ डॉलर, पैसे के पीछे भागना। बिग शूज टू फिल। इस इडियम का मतलब है अ चैलेंजिंग टास्क ऑफ रिप्लेसिंग समवन who has left a significant impact or achieved great success in a particular role or position। जैसे इंडिया का जो हालत हुआ था when महात्मा गांधी was assassinated कि भाई अब क्या होगा देश का। तो बिग शू टू फिल। मूविंग माउंटेन्स। आप इस फोटो में आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इमेजेस क्योंकि आवर ह्यूमन ब्रेन इज विजुअल। हम जो देखते हैं वो ज़्यादा याद होता है। तो आप इसको इस मूविंग माउंटेन से भी समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा काम करना। आप इसको हनुमान जी से भी रिलेट कर सकते हो। वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ लेते आए थे। तो एवरीबडी कैन नॉट डू दैट। दिस idiom signifies accomplishing an incredibly difficult or seemingly impossible task। गेटिंग द बॉल रोलिंग, इसको गेट द बॉल रोलिंग भी कह सकते हैं। इस ईडियम का मतलब है टेकिंग द इनिशियल स्टेप्स और एक्शंस नीडेड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, एक्टिविटी और प्रोसेस। इसका एक मतलब ये भी कभी कभी एग्जाम में होता है कि जैसा चल रहा है चलने दें। कंटिन्यू द प्रोसेस। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इस ईडियम का मतलब है this idiom suggests that people often perceive others' situation or circumstances as better or more desirable than their own। दूर के ढोल सुहावन लागे, हिंदी में बोलते हैं, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कह सकते हो। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। तो जैसा नाम से ही लग रहा है कि मछली बड़ी है छोटे से पॉन्ड में, वो क्या करेगी। तो इसका मतलब भी ऐसा ही है कि कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी जिसको बहुत एक्सपीरियंस है वो छोटे से कहीं जगह पे वो जॉब कर रहा है। द ईडियम describes someone who appears important or successful in a small environment but may not have the same significance in a larger setting। A blessing in disguise, something good that isn't recognized at first। ब्लेसिंग इन डिसगेज को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आपको ट्रेन से कहीं जाना है ना, और आप लेट हो गए ट्रेन के लिए, आपकी ट्रेन छूट गई।
तो एक तरफ तो आप दुखी हो रहे हैं, यार ट्रेन छूट गई मेरी, मैं जा नहीं पाया, और पता चला यार कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो इसको ही कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गेज, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। ट्रेन छूटी तो ये नहीं लगा कि अच्छी बात है, बट जब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो लगा काश, मतलब अच्छा हुआ कि हम बच गए, ट्रेन में नहीं गए। Okay, so we have started a demo class. If you want to attend, you can just message us on 8120745966. A dime a dozen. इसका मतलब होता है कि बोलते ना, ये क्या बेकीमत का चीज है ना, तो वही चीज है। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। बीट अराउंड द बुश, घुमा घुमा के बात करते हो, और बताओ कैसे हो, पापा कैसे हैं, अच्छा सब अच्छा है। तो बोलते हैं अब बात बताओ, क्यों फोन किए, 2 साल बाद फोन कर रहे हो। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली। बेटर लेट देन नेवर। इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट डू इट एट ऑल। बाइट द बुलेट। तो आप इस फोटो से इसको याद कर सकते हो, बाइट द बुलेट, कि अगर किसी को बुलेट लग जाए, है ना, बोलते हैं गोली खाई है। क्या तुमने कभी गोली खाई है? हाँ, मैंने 3 गोली खाई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो गोली खाना को आप समझ सकते हैं बाइट द बुलेट। टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस। एंड्योर मतलब सहना, कोई बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं बाइट द बुलेट। जैसे कि कभी कभी जब कोई आप मान लेते हैं स्नेक बाइट किसी को हो गया, तो कुछ भी कोई ऐसा चीज़ जिसमें उसको बहुत दर्द हुआ, तो वो कह सकता है कि द पेन वॉज लाइक बाइटिंग द बुलेट। ब्रेक द आइस बहुत ही कॉमन ईडियम है। तो ब्रेक द आइस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि बर्फ तोड़ के उसको छोटा छोटा पीस बनाना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ईडियम का जो मतलब होता है वो उसके शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग से अलग होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। अब ये भी देखें, बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल है। इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, अगर आप ऑफिसर नहीं भी बनना चाहते हो या चाह के भी नहीं बन पाए, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट आप सभी ऑफिसर बने। ये क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए कि आप कॉन्वर्सेशन को स्ट्राइक कर सकें, वहाँ पे चुपचाप से ना बैठे रहें किसी भी सोशल सेटिंग में, शादी में गए हों या कहीं पे भी गए हों। दिस कम्स अंडर लाइफ स्किल, और लाइफ स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एग्जाम्स। इट विल हेल्प यू रेदर इन पासिंग द एग्जामिनेशंस। एनीवेज, ब्रेक द आइस का मतलब है टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कट टू द चेस, टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसे बीट अराउंड द बुश में क्या था कि घुमा घुमा के बात करना, और कट टू द चेस अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि वाई यू आर बीटिंग द बुश अराउंड, तो वो समझ जाएगा बंदा, ओ ये समझ गया कि हम घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस आप क्या बोल सकते हो? कट टू द चेस, इसका मतलब है टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वाई डोंट यू कट टू द चेस, मतलब पॉइंट की बात करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत ही फेमस ईडियम है ये, कि मतलब किसी के अपीयरेंस पे जाके आपको जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज समथिंग बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसका मतलब है डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर। जैसे जो लोग ये म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग हेल्प करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यूट्यूब के वीडियोस में आप देखें तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 एक फंड में मत लगाइए, उसको अलग अलग में बांट के रखिए। सो ये मतलब है डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, बहुत ही पॉजिटिव ईडियम है ये। और इसका मतलब होता है कि हर, हिंदी में बोलते हैं ना कि हर काली अंधेरी रात के बाद एक सुबह होगी, तो बिल्कुल वही इसी का ये इंग्लिश वर्जन है। देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड
situation. Every cloud has a silver lining. So as you know कि बहुत कम दिन रह गया है यार. You are also preparing very hard. We are also working hard for you. And we have started ACC 131 क्रैश कोर्स जिसमें आपको मिलेंगे श्योर शॉर्ट PDF नोट्स. अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हों, और ये सबके लिए नहीं है क्रैश कोर्स, ये उनके लिए है जो किसी रीज़न से पढ़ नहीं पाए, है ना. बट दे हैव द एबिलिटीज़, और एबिलिटीज़ होता है किसी के अंदर तभी वो अप्लाई करता है ना. हर कोई तो अप्लाई करता नहीं. यू बेटर नो दिस. तो आपको मिलेंगे श्योर शॉर्ट PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी तक के जितने भी क्लासेस ACC डिफेंस एकेडमी पे हुए हैं. इसके अलावा लाइव मैराथन क्लासेस जब एग्ज़ाम और पास आएगा. और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट से मिलेगा. इसमें आप देख पाएंगे कि वेयर यू स्टैंड इन अ पूल ऑफ 1000 2000 स्टूडेंट्स. एंड टुडे इज वीकेंड, यू विल गेट द कोर्स एट लोवेस्ट प्राइस. just call us or message us on 8120745966. Thank you so much for watching this video, and I wish you all the best and good luck. Study hard.